बटरफ्लाई इफेक्ट। ये सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लगता है ये उतना ही डेंजरस है। ये कॉन्सेप्ट की उस थ्योरी का एक पार्ट है जो हमें बताता है कि एक सिस्टम में छोटा सा चेंज भी फ्यूचर में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसका नाम सुन के लगता है कि ये कोई मेटाफर है। अ बटरफ्लाई फ्लैप इट स्विंग्स इन ब्राजील एंड टोर्नेडो हैपेंस इन टेक्सास, बट एक्चुअली एक साइंटिफिक आइडिया है। स्टोरी टाइम। एडवर्ड लॉरेंस। 1960s में एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड लॉरेंस। वो वेदर प्रिडिक्ट करने के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन यूज कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने कंप्यूटर सिमुलेशन को फिर से चलाने के लिए एक नंबर थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया, फ्रॉम 0.506127 टू 0.506। उन्हें लगा रिजल्ट्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे, बट उन्होंने सिमुलेशन देखी, पैटर्न कम्प्लीटली डिफरेंट था। वो शॉक्ड हो गए और तब उन्हें समझ आया कि इवन टाइनी डिफरेंसेस इन इनिशियल कंडीशंस सिस्टम के लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। इसी डिस्कवरी ने जन्म दिया द बटरफ्लाई इफेक्ट। तो चलो समझते हैं हम इसके पीछे की साइंस को। केओस थ्योरी। केओस थ्योरी के सिस्टम्स डिटर्मिनिस्टिक होते हैं। इसका मतलब रूल्स फिक्स होते हैं और कोई रैंडमनेस नहीं होती। लेकिन उन सिस्टम की सेंसिटिविटी इनिशियल कंडीशंस में इतनी ज़्यादा होती है कि उन्हें प्रैक्टिकली प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता है। मैथमेटिकली हम इसको लियोपनोव एक्सपोनेंट से मेजर करते हैं। अगर ये एक्सपोनेंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि दो क्लोज ट्रैजेक्टरीज यानी दो ऑलमोस्ट सिमिलर स्टार्टिंग पॉइंट्स टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डाइवर्स करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स, स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफरेंस लास्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। अभी मैंने जो कहा ये बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा, तो चलो हम इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचो तुम एक पिन बॉल मशीन के सामने हो। तुम एक पिन बॉल छोड़ते हो लेफ्ट से, फिर एक और पिन बॉल छोड़ते हो बस 1 मिलीमीटर राइट से। स्टार्टिंग पोजीशन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब वो पिन टकरा कर बाउंस करते हैं एक टाइम के बाद दोनों कंप्लीटली अलग जगह पर पहुंच जाते हैं। दैट्स केओस। प्रेडिक्ट करना मुश्किल है लेकिन पैटर्न डिटर्मिनिस्टिक है। चलो अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि वेदर, स्टॉक मार्केट और पॉपुलेशन ग्रोथ। ये सब केओटिक सिस्टम है। तुम चाहे कितनी भी डाटा कलेक्ट कर लो, 100% एक्यूरेट प्रिडिक्शन कभी नहीं कर पाओगे। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और ये सिर्फ साइंस तक लिमिटेड नहीं है। कभी कभी लाइफ में भी छोटी चॉइसेस, जैसे कि एक मैसेज भेजना या ना भेजना, एक डिसीजन डिले कर देता है। एक दोस्त से मिलना या नहीं मिलना, ये सब तुम्हारी पूरी लाइफ का पैटर्न बदल देता है। नॉट बिकॉज ऑफ मैजिक बट बिकॉज ऑफ सेंसिटिविटी इन इंटरकनेक्टेड सिस्टम्स। बटरफ्लाई इफेक्ट हमें एक लेसन देता है कि हर एक स्मॉल एक्शन मैटर करता है, फिजिक्स के इक्वेशन के अंदर भी और इंसान के डिसीजन के अंदर भी। केओस का मतलब बस रैंडमनेस नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब ऑर्डर इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारे दिमाग उसे क्लियरली सेंस और एक्सप्लेन नहीं कर पाता। और वही कॉम्प्लेक्सिटी इस यूनिवर्स को इतना फैसिनेटिंग बनाती है।